स्वागत है। आज का टॉपिक है स्कूल संगठन और नृत्य। चिंतनशील व्यवसायी, टीम निर्माता, आरंभकर्ता, प्रशिक्षक और संरक्षक के रूप में नृत्य एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति में लोगों को समन्वय और सहयोग करने के लिए सहमत करने की गतिविधि है। नृत्य एक ऐसा व्यवहार है जो अन्य लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है, ना कि उनका व्यवहार नेता के व्यवहार को प्रभावित करता है। नृत्य में हमेशा नेता की ओर से स्थिति में अनुयायी के व्यवहार को प्रभावित करने के प्रयास शामिल होते हैं। नृत्य को एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सामान्य प्रयास के साथ मिलकर काम करने के लिए लोगों को प्रभावित करने और सक्रिय करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। नृत्य व्यक्तियों के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वे एक संगठित प्रयासों में लोगों को या उनकी गतिविधियों का मार्गदर्शन करते हैं। नृत्य लोगों को किसी ऐसे लक्ष्य के लिए सहयोग करने के लिए प्रभावित करने की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उन्हें वांछनीय लगता है। इस परिभाषा को और अधिक विस्तृत किया जा सकता है। परिभाषा में कम से कम चार भिन्न कारक हैं। सर्वप्रथम यह समझाना उपयोगी है कि लोग किस प्रकार नृत्य की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, प्रभावित करने की प्रक्रिया के लिए अध्ययन की आवश्यकता होती है। तीसरा, लक्ष्यों की प्रकृति जो लोगों को वांछनीय लगेगी उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए। चौथा, नेताओं द्वारा कार्रवाई में प्रदर्शित गुणों पर विचार किया जा सकता है। नृत्य के गुण। अनुयायी छात्र। नृत्य की सफलता अनुयायियों की संख्या पर निर्भर करती है। अनुयायियों की संख्या जितनी अधिक होगी, नेता उतना ही अधिक सफल होगा। अनुयायियों के अभाव में नृत्य की संकल्पना नहीं की जा सकती। एक व्यक्तिगत गुणवत्ता। नृत्य चरित्र और व्यवहार का एक व्यक्तिगत गुण है जो उसे अपने लोगों को अनुसरण करने और अनुयायियों को उसके विचारों और निर्देशों का पालन करने के लिए प्रभावित करने में सक्षम बनाता है। नेता समूह को समझाते हैं और समूह को एक साथ ले आते हैं। एक सामान्य लक्ष्य। नृत्य समूह सामान्य लक्ष्यों की उपलब्धि के आसपास होता है। नेता और उसके अनुयायियों के सामने कुछ सामान्य लक्ष्य होने चाहिए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी गतिविधियों को उन्मुख होना चाहिए। सक्रिय संबंध। प्रभावी नृत्य के लिए एक नेता और उसके अनुयायियों के बीच सक्रिय संबंधों की उपस्थिति आवश्यक है। नेता को स्वयं कार्य की शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि वह चाहता है कि यह उसके अनुयायियों द्वारा किया जाए। व्यावहारिक दृष्टिकोण। एक प्रभावी नेता वह है जो उद्यम की समस्याओं के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाता है। वह कठोर नहीं होना चाहिए। उसे समय की आवश्यकता के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। उन्हें व्यापक और लचीले दृष्टिकोण के माध्यम से नृत्य की लोकतांत्रिक पद्धति का पालन करना चाहिए। यह एक प्रक्रिया है। नृत्य पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए निर्देशित करने, मार्गदर्शन करने, उदाहरण प्रस्तुत करने और प्रभावित करने की एक सतत प्रक्रिया है। प्रभावी नेताओं के शील गुण। निर्भरता, ड्राइव। इस विशेषता में धीरज और उत्साह शामिल होता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति एक लक्ष्य को प्राप्त करने के
लिए ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम और ऐसा करने के लिए उस पर निर्भर हो सकता है। आत्मविश्वास ध्यान देने योग्य असर या उपस्थिति वाला कोई व्यक्ति जो दूसरों को प्रभावित करने और लक्ष्यों का पीछा करने की क्षमता रखता है एक अच्छा नेता होगा। इस व्यक्ति को सुदृढ़ विश्वास रखने और निर्णायक होने की आवश्यकता है। आत्मविश्वास से जुड़े शील गुण दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा। इस इच्छा को अक्सर प्राधिकार को साकार करने की इच्छा के रूप में देखा जाता है। दूसरे शब्दों में यह व्यक्ति प्राधिकार में होने पर खुश होता है और जिम्मेदारी से बचता नहीं। भरोसेमंद रिश्ते बनाने और दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्राधिकार का उपयोग कर सकते हैं। उनके पास अत्यधिक प्रतिभा होती है। प्रतिभा एक शक्तिशाली व्यक्तिगत गुणवत्ता को संदर्भित करती है जिससे कुछ लोग अन्य लोगों को आकर्षित और प्रभावित करते हैं। नैतिक और सदाचारी चरित्र। एक प्रभावी नेता बनने के लिए एक व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए और एक अच्छा नैतिक चरित्र होना चाहिए। बुद्धिमत्ता यह संगठन के लक्ष्य और मिशन का पालन करने और व्याख्या करने की क्षमता से संबंधित है। यह स्मार्ट निर्णय और प्रभावी संचार को भी शामिल करता है क्योंकि एक नेता को सफल होने के लिए जानकारी का संश्लेषण व्याख्या और संचार करने की आवश्यकता होती है। प्रासंगिक जानकारी। बुद्धिमत्ता से परे जाकर एक प्रभावी नेता को भूमिका के लिए प्रासंगिक ज्ञान भी होना चाहिए। इसमें तकनीकी सैद्धांतिक और वैचारिक ज्ञान शामिल होता है। व्यक्ति में अवधारणा बनाने की क्षमता होनी चाहिए। नेतृत्व की विशेषताएं इस प्रकार है। नेता अनुयायियों का कुल आदर्श है। नेता को सम्मान दिया जाता है। नेता और अनुयायी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेता का आदेश एक आज्ञा है। नेता समूह के दूसरे सदस्यों को नियंत्रित करता है। नेता समूह के आचरण को निर्धारित करता है। नेता एक सम्मानित और साध्य व्यक्ति है। गुरु के रूप में नेतृत्व करता। सीखिए शिक्षकों के लिए पथ प्रदर्शक ब्रैकेट में मेंटर के रूप में सेवा करना शिक्षक नेतृत्वकर्ता के लिए एक सामान्य भूमिका है। प्रेरणा के स्रोत के रूप में पथ प्रदर्शक कार्य करते हैं। नए शिक्षकों को एक नए विद्यालय में अभ्यास करना और नए शिक्षकों को निर्देश पाठ्यक्रम प्रक्रिया प्रथाओं और राजनीति के बारे में सलाह देना। एक पथ प्रदर्शक बनने में काफ़ी समय और विशेषज्ञता लगती है और एक नए पेशेवर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसमें एक कोच के रूप में प्रधान। कई संगठन आज पूरे संगठन में परिवर्तन लाने के लिए अपने वरिष्ठ और उच्च क्षमता वाले अधिकारियों के लिए विकासात्मक हस्तक्षेप के रूप में कोचिंग का चयन कर रहे हैं। कोचिंग की प्रक्रिया में आम तौर पर कोच और व्यक्ति के बीच आमने सामने बैठक शामिल होती है। 360 डिग्री और व्यक्ति की ताकत और कमजोरी पर अन्य प्रतिक्रिया पद्धति और परिवर्तन के लिए एक कार्य योजना का विकास भी शामिल है। एक कोच के रूप में प्रधान उम्मीदों और भूमिकाओं को स्पष्ट करता है, सिखाता है, समर्थन प्रदान करता है, चीयर लीड करता है और टीम के सदस्यों को उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए आवश्यक सारी चीज़ें करता है। टीम निर्माता के रूप में नेतृत्व करता। एक टीम को दो या दो से अधिक लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदस्यों से चर्चा करते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं। एक टीम निर्माता के रूप में एक नेता सुचारू कामकाज के लिए टीम को आकार देता है और
उद्देश्य टीम की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। टीम का निर्माण करते समय नेताओं को उन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए जो टीम के लक्ष्यों की प्रभावी उपलब्धि में योगदान करते हैं। चिंतनशील नेतृत्व संबंध आधारित संगठन बनाने की कुंजी है। यह 3 महत्वपूर्ण कौशलों की विशेषता आत्म जागरूकता, सावधानीपूर्वक अवलोकन और लचीली प्रतिक्रिया इसमें है। एक नेतृत्वकर्ता को खुद को जानने की क्षमता, उसकी ताकत और उसकी सीमाओं को आत्म जागरूकता संदर्भित करती है। इसका तात्पर्य यह है कि एक नेता काम के बारे में अपनी प्रतिक्रियाओं, विचारों और भावनाओं की जांच करने के रुचि रखता है और इसके लिए प्रतिबद्ध है। सावधानीपूर्वक अवलोकन का अर्थ है कि नेतृत्वकर्ता जो कुछ देख रहे हैं और सुन रहे हैं उसका अर्थ समझने में कुशल है। नेतृत्वकर्ता अपने स्वयं के और दूसरों के व्यवहार, आवाज के स्वर, शरीर की भाषा या प्रतिक्रियाओं के अर्थ के बारे में आश्चर्य करते हैं। वे खुद से पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है और अधिक जानकारी मांगते हैं। लचीला प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक है कि नेतृत्वकर्ता अपने कर्मचारियों को जाने, उनकी व्यक्तिगत शैली क्या है, वे कैसे सबसे अच्छा काम करते हैं, उन्हें क्या प्रेरित करता है। इसके बाद नेतृत्वकर्ता लीडर प्रत्येक पेशेवर से इस तरह से संपर्क कर सकते हैं जो उस विशेष कर्मचारी सदस्य की जरूरतों, ताकत और विकास के क्षेत्रों को दर्शाता है। आरंभकर्ता के रूप में नेता एक पालन पहलकर्ता के रूप में उन नीतियों और योजनाओं को अधीनस्थों तक पहुंचाकर कार्य शुरू करता है जहां से वास्तव में कार्य शुरू होता है। योजनाओं और नीतियों की स्थापना निर्णय लेने का प्रारंभिक हिस्सा है। प्रत्येक संगठन की स्थापना एक निश्चित उद्देश्य के साथ की जाती है और इसके लिए योजनाओं और नीतियों का निर्माण आवश्यक है। इस प्रकार आरंभिक चरण में नेता परिभाषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की स्पष्ट रेखा और प्रक्रियाओं का निर्णय करता है। कार्यों और प्रक्रियाओं की परिभाषित रेखा का व्यवहारिक कार्यान्वयन संगठनात्मक प्रदर्शन में सहजता और एकरूपता लाने का एक कुशल तरीका है। इसमें है नेतृत्व की शैलियाँ। एक संगठन में नेतृत्व की 5 शैलियाँ होती हैं। निरंकुश नेतृत्व। एक निरंकुश वातावरण में नेता टीम के शेष सदस्यों के निवेश के बिना निर्णय लेता है। यह एक अत्यधिक सत्तावादी नेतृत्व शैली है जो गलत स्थिति में कर्मचारियों का मनोबल गिरा सकती है। हालांकि निरंकुश नेता जल्दी और आत्मविश्वास से निर्णय लेते हैं जो उन्हें संकट में उत्कृष्ट परिसंपत्ति बनाता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व की इस शैली में अंतिम निर्णय टीम के सदस्यों की राय लेने के बाद किया जाता है। वाद विवाद के लिए अधिकांश निर्णय खुले होते हैं जो कर्मचारियों को मूल्यवान और सराहना महसूस करने में सहायता करते हैं। प्रतिनिधि नेतृत्व। ये नेता अपने कर्मचारियों को स्वायत्तता और रचनात्मकता स्वतंत्रता देने में विश्वास करते हैं। वे श्रमिकों को अपना कार्यक्रम निर्धारित करने और निर्णय लेने देते हैं। प्रबंधकीय नेतृत्व। एक लेन देन करने वाला नेता शैली और प्रणाली को महत्व देता है। वे कर्मचारियों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन लक्ष्यों को पूरा करने या न करने से जुड़े पुरस्कारों और
मानदंडों की रूपरेखा तैयार करते हैं। नृत्य की यह दृढ़ शैली रचनात्मकता और प्रवीणता को दबाते हुए टीमों के भीतर उच्च अनुवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। दूरदर्शी नृत्य परिवर्तनकारी नेता टीमों को सक्रिय करने और कंपनी की दृष्टि को बेचने के लिए उपस्थित है। इसमें है सहानुभूति, उत्साह और प्रशंसा के मिश्रण का उपयोग करते हुए वे व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने, नए विचारों का पता लगाने और अपने परिणाम में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नृत्यों के 5 स्तर हैं। जॉन मैक्सवेल के अनुसार पद, अनुमति, उत्पादन, लोक विकास और शिखर नृत्यों के स्तर हैं। पद: एक व्यक्ति को एक नेता द्वारा नृत्य करने का अधिकार दिया जाता है। लोग उनका अनुसरण इसलिए नहीं करते क्योंकि वे प्रभावशाली है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आदेश दिया जाता है। अनुमति टीम के साथ संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। फलस्वरूप उन्हें अपने साथियों द्वारा नृत्य करने के लिए अप्रतिबंधित अधिकार दिया जाता है। उत्पादन: जब कोई नेता स्थल प्राप्त करता है तो वे परिणाम सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं। लोग उनका अनुसरण करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि व्यक्ति सक्षम है और उनका उचित मार्गदर्शन करेगा। लोक विकास: सेवक नेता जो स्तर 4 को प्राप्त करते हैं अन्य नेताओं को पढ़ाते हैं, पथ प्रदर्शक करते हैं और बढ़ाते हैं। लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं और उनके साथ रहते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के लोगों के जीवन पर उनके लाभकारी प्रभाव से अवगत होते हैं। शिखर: दुर्लभ किस्म के नेता। स्तर 5 के नेता अपनी सफलताओं के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध होते हैं। जिस तरह से उन्होंने दूसरों के जीवन में सुधार किया है और जिस तरह से उन्होंने अपने संगठनों को दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। वे जो हैं, उन्होंने जो हासिल किया और जनता के लिए वे जैसे खड़े हैं, इसके कारण इन नेताओं के अनुयायी होते हैं। ये कुल नृत्य परिप्रेक्ष्य, निर्देशात्मक, वितरित और परिवर्तनकारी नृत्यों का सिद्धांत। नृत्य सिद्धांत इस बात की व्याख्या है कि लोग कैसे और क्यों नेता बनते हैं। वे उन लक्षणों और व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें लोग अपनी नृत्य क्षमता बढ़ाने के लिए अपना सकते हैं। शीर्ष के कुछ लक्षण जो नेता कहते हैं कि अच्छे नेताओं के लिए महत्वपूर्ण है: मजबूत नैतिकता और उच्च नैतिक मानक। नृत्य सिद्धांत विचार के स्कूल हैं जो यह समझाने के लिए अब आगे लाए गए हैं कि कुछ व्यक्ति कैसे और क्यों नेता बनते हैं। इसमें है सिद्धांत विशेषताओं पर बल देते हैं। नृत्य किसी व्यक्ति या संगठन की क्षमता को संदर्भित करता है जो व्यक्तियों, टीमों या संगठनों को लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूर्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। नृत्य सिद्धांत आकस्मिक सिद्धांत। नृत्य सिद्धांत के आधारभूत केंद्र इसमें है। नृत्यों का आकस्मिकता सिद्धांत एक बहुत ही विशेष प्रकार का दृष्टिकोण है जो बताता है कि एक नेता की सफलता केवल उसकी क्षमताओं पर निर्भर नहीं करती है। कार्य करने का वातावरण, कंपनी की संस्कृति, परिस्थितियों और कर्मचारियों से संबंधित कई अन्य कारक हैं जो नृत्यों की प्रक्रिया में प्रबंधक की सफलता को प्रभावित करते हैं। लेन देन का सिद्धांत। लेन देन के नृत्यों में अनुयायियों को मुख्य रूप से अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए अपील के माध्यम से प्रेरित और निर्देशित करना शामिल है। लेन देन
संबंधी नेतृत्व या लेन देन संबंधी प्रबंधन नेतृत्व की एक शैली का हिस्सा है जो पर्यवेक्षण, संगठन और प्रदर्शन पर केंद्रित है। इसमें है यह लीडर, यह फुल रेंज लीडरशिप मॉडल का एक अभिन्न अंग है। लेन देन संबंधी नेतृत्व सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि प्रबंधक कर्मचारियों को कुछ ऐसा देते हैं जो वे चाहते हैं कि उन्हें अच्छा पाने के बदले में चाहिए। यह मानता है कि श्रमिक स्वयं प्रेरित नहीं होते, वे और कार्यों को सही ढंग से और समय पर पूरा करने के लिए संरचना, निर्देश और निगरानी की आवश्यकता होती है। लेन देन नेतृत्व, जिसे प्रबंधकीय नेतृत्व के रूप में भी जाना जाता है, पर्यवेक्षण, संगठन और समूह प्रदर्शन की भूमिका पर केंद्रित है। इस शैली को लागू करने वाले नेता विशिष्ट कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अनुयायियों को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार और दंड का उपयोग करते हैं। परिवर्तनकारी सिद्धांत। परिवर्तनकारी नेतृत्व एक नेतृत्व शैली है जिसमें नेता कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने, प्रेरित करने और बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कंपनी के भविष्य की सफलता को बढ़ने और आकार देने में मदद करेगा। परिवर्तनकारी नेतृत्व के 4 कारक हैं। 4 I के रूप में भी जाना जाता है। आदर्श प्रभाव, प्रेरक प्रेरणा, बौद्धिक उत्तेजना, व्यक्तिगत विचार। इसमें है प्रत्येक कारक की प्रबंधकों को कार्य स्थल में इस दृष्टिकोण का उपयोग करने में मदद करने के लिए चर्चा की जाएगी। परिवर्तनकारी नेता एक दूसरे और संगठन को संपूर्ण रूप से समर्थन देने के लिए दूसरों को पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें है परिवर्तनकारी नेता के अनुयायी विश्वास, प्रशंसा, निष्ठा और नेता के प्रति सम्मान महसूस करते हुए प्रतिक्रिया करते हैं और मूल रूप से अपेक्षा के अनुसार कड़ी मेहनत करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। परिवर्तनकारी सिद्धांत उच्च मानवीय मूल्यों के अतिरिक्त सहयोग, नैतिकता और समुदाय पर जोर देते हैं। निर्देशात्मक नेतृत्व सिद्धांत। निर्देशात्मक नेतृत्व कौशल, कार्रवाई और आशावाद को प्रेरित करने के लिए प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के पास मौजूद गुण हैं। ये नेता लोगों के साथ उचित व्यवहार करके और उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ एक छाप छोड़कर दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। प्रभावी नेता अपने आसपास के लोगों का समर्थन करते हैं और व्यक्तिगत और सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। निर्देशात्मक नेतृत्व आमतौर पर स्कूल के प्राचार्यों से जुड़ा होता है, जो पाठ्यक्रम, बजट और शेड्यूलिंग का प्रबंधन करते हैं और अपने स्कूलों में प्रत्येक छात्र की सफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। छात्र सीखने के परिणामों में सुधार के लिए निर्देशात्मक नेतृत्व अभ्यास का सबसे प्रभावी प्रकार है। विविध संदर्भों और बदलते संदर्भ में छात्रों के सीखने के परिणामों का निर्देशात्मक नेतृत्व का लगातार सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वितरित नेतृत्व मूल रूप से साझा प्रबंधन शैक्षिक संस्थानों के भीतर लोकप्रिय। यह अवधारणा एक व्यक्ति से सामूहिक समूह तक निर्णय लेने का विस्तार करती है। इसमें है यह नेतृत्व शैली खुली और सहभागी है और इसका मानना है कि यदि आप कुछ अलग नहीं करते तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। यह कर्मचारियों को उनके काम पर पूर्ण स्वतंत्रता देता है, विश्वास का पोषण करता है और अधिक स्वामित्व की ओर ले जाता है। उपरोक्त स्थिति में प्रधान अध्यापक एक प्रबंधन टीम का गठन कर रही है और प्रत्येक सदस्य को
महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी आवंटित कर रही है। यह बदले में प्रतिबद्धता, जुड़ाव, विकास, गुणवत्ता में सामान्य सुधार को प्रोत्साहित करेगा। लीथ वुड और ड्यूक ने 1999 में स्कूल नेताओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर शोध की जांच करते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की। निर्देशात्मक नेतृत्व आमतौर पर स्कूल के प्रधानाचार्यों से जुड़ा हुआ होता है, जो पाठ्यक्रम, बजट और समय निर्धारण का प्रबंधन करते हैं और अपने स्कूलों में प्रत्येक छात्र की सफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। परिवर्तनकारी नेतृत्व स्वयं को परिवर्तन से संबंधित करता है और इसलिए यहाँ स्कूल नेता की भूमिका परिकल्पित परिवर्तन को गति देने में देखी जाती है। उच्च उद्देश्यों और स्कूल की बेहतरी के लिए परिवर्तन लाने की इस प्रक्रिया में संगठन के शिक्षक, अन्य और नेता एक साथ हैं। नैतिक नेतृत्व लोगों को जीने के लिए एक मूल्य या अर्थ प्रदान करता है, कार्य की प्रेरणा और स्वयं को जवाबदेही रखने की प्रेरणा देता है। जब आप किसी को उद्देश्य प्रदान करने के लिए आगे बढ़ते हुए नहीं देखते और वह करते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा है। यह सहभागी नेतृत्व को लोकतांत्रिक नेतृत्व भी कहा जाता है। यह सदस्यों को विचारों का योगदान करने और निर्णय लेने में भाग लेने की अनुमति देता है। आकस्मिक नेतृत्व, इस सिद्धांत के बारे में अच्छे नेता सदस्य संबंध नेता की स्थिति के लिए बताए गए कार्य के समूह वितरण द्वारा नेता की स्वीकृति दिखाते हैं और प्राधिकरण और शक्ति का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक रूप से नेता की स्थिति के लिए जिम्मेदार होता है। जब परिस्थितियां नेता के लिए बहुत अनुकूल या बहुत प्रतिकूल होती है तो कार्योन्मुख नेता प्रभावी होता है। जब परिस्थितियां नेता के अनुकूल होती हैं तो व्यक्ति नेता प्रभावी होता है। दृष्टि निर्माण, लक्ष्य निर्धारण और विद्यालय विकास योजना तैयार करना। विद्यालय विकास योजना एक दस्तावेज है जिसमें विद्यालय द्वारा अपनी वर्तमान स्थिति के आधार पर तैयार की गई गतिविधियों की एक सूची है, जो भविष्य में लक्षित उद्देश्यों को लक्षित समय सीमा में उचित रणनीतियों और कार्य योजनाओं के साथ प्राप्त करने के लिए संचालित की जानी है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना तैयार करना विद्यालय प्रबंधन समिति का कर्तव्य है। समिति को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम 3 महीने पहले SDP तैयार करनी होगी। विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय योजना होगी जिसमें 3 वार्षिक योजनाएं होंगी। विद्यालय विकास योजना सुधार के लिए विद्यालय की रणनीतिक योजना है। यह उन कार्यवाहियों को निर्धारित करता है जो एक स्कूल शिक्षार्थी परिणामों को बेहतर बनाने के लिए करेगा। स्कूल विकास योजना स्कूल समुदाय द्वारा स्कूल के काम को दिशा देने के लिए एक प्रक्रिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। यह 3 साल की शिक्षा विकास योजना है जो स्कूल के विजन और मिशन को दर्शाती है। इसमें स्कूल और समुदाय समस्याओं और ज़रूरतों, लक्ष्यों, उद्देश्यों, कार्यान्वयन योजना, निगरानी और मूल्यांकन योजना, संचार और हिमायत योजना, प्रलेखन और हितधारकों को रिपोर्ट करने की रूपरेखा शामिल है।